नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान और बात करें तकनीक की। अब ख्वाबों की दुनिया होने वाली है। जो सोचेंगे वही होने वाला है। दरअसल तकनीक के मामले में दुनिया आगे निकल रही है। सोचिए, आपके घर में उस वक्त खाना बनकर सामने आ जाए जब आप अकेले हैं। यानी GPT-4 से आप फोटो क्लिक करेंगे और चैटबॉट से पूछेंगे कि इस फोटो को देखकर कोई डिश बनाने का आइडिया दो। चैटबॉट फौरन आपको 2 रेसिपी भेजेगा और इसी तरह जब आप बीमार होंगे तो आपको इलाज की सलाह देगा, जोक सुनाकर हंसा भी देगा। ये बातें अब बातें ही नहीं रहने वाली, बल्कि GPT-4 से ये सत्य होने वाला है। दरअसल 14 मार्च को ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ने चैट जीपीटी प्रोडक्ट के नए अपडेट वर्जन GPT-4 को लॉन्च कर दिया है। ये पहले से ज़्यादा क्रिएटिव, भरोसेमंद और सटीक जानकारी देगा, सवालों के सही जवाब देगा। GPT-4 हर तरह के सवाल से पहले सटीक जवाब देगा। अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर रिसर्च कर रहे ओरेन एंटीजियोनियर नाम के शख्स ने GPT-4 के पिछले वर्जन और GPT-4 से एक ऐसे सवाल किए जिनके जरिए पता लगाया जा सके कि ये पहले से कितना ज़्यादा सटीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, GPT 3.5 आया था, लेकिन अब GPT-4 है जो आपके सवालों के बिल्कुल सटीक जवाब देगा। यदि ये राजनीति में भी लागू हो जाए तो हो सकता है कि भाजपा सबसे पहले इसी को लेकर सवाल पूछे, क्या भाजपा जीतेगी? हो सकता है कांग्रेस भी इसको खरीद ले, कांग्रेस भी पूछे कि हमारी कितने सीटें आएंगी। इसी तरह और भी पार्टियां इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन फिलहाल तो ये घर के कामकाज में मदद करेगा। फोटो देखकर बता देगा खाने में क्या बनाना है। सिर्फ यही नहीं, भाषा को समझने की भी इसमें कई खूबियां ऐड की गई हैं। इससे बनाने वाली कंपनी के को फाउंडर ग्रेगन ब्रोकोन का कहना है कि मैंने अपने फ्रिज में रखे सामान के फोटो खींचे और फिर GPT-4 से पूछा कि मैं क्या बनाकर खा सकता हूँ। 2 रेसिपी तुरंत आ गई। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि बीमार होने पर क्या दवाई लेनी चाहिए, इसकी भी सलाह देता है। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना के प्रोफेसर अनिल गेही ने बताया कि उनके पास इलाज करने के मरीज काफ़ी आते हैं, लेकिन उनके पास समय की कमी रहती है। इसी के चलते उन्होंने GPT-4 से पूछा कि किस बीमारी का इलाज किस तरह से किया जा सकता है। GPT-4 ने तुरंत उन्हें इलाज के साथ साथ दवाओं के नाम भी सुझा दिए। मेडिकल साइंस में एक ये वरदान साबित होगा। इतना ही नहीं, GPT-4 किसी दवा के कंपाउंड, मतलब जो उसमें उसका बेसिक नेचर है, वो तक बता देगा। यह डिटेल जानकारी देगा। उनका कहना है कि इस तकनीक के जरिए हो सकता है कि आगे चल के वैज्ञानिक H3N2 वायरस जैसे गंभीर बीमारियों का भी इलाज खोज लें। रिसर्च पेपर को शॉर्ट में समझकर उसका एनालिसिस भी कर सकता है। GPT-4 आज के वक्त में लोगों के पास समय के अभाव के चलते ऐसा काम करेगा कि बड़े बड़े अखबारों के आर्टिकल्स को भी छोटा करके तुरंत समझा देगा। आप समझ जाइए जिंदगी कितनी आसान होने वाली है अगर जो ये सब सही चलता रहा। तो आपने देखा होगा कि अभी फ़िलहाल रेस्टोरेंट में रोबोट खाना सप्लाई करते हैं, लेकिन उसके बाद इससे और आगे जा सकते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे ये तकनीक को और मजबूत बनाया जा रहा है। इस GPT-4 के बारे में मैं आपको बताऊं कि काफ़ी लंबे समय से इस पर रिसर्च चल रही है और बार बार इसके अपडेट वर्जन लाकर लोगों के बीच सवाल और जवाब भी किए जाते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब GPT-4 जोक सुनाता है तो आदमी को हंसी आएगी, क्योंकि वो आपका नेचर भी समझ सकता है। परीक्षा में पूछे गए 81
प्रतिशत सवालों के GPT-4 ने सही जवाब दिए। अब देखिए क्या परीक्षा भी इसी से दिलाएंगे। अमेरिका के 41 राज्यों में होने वाले यूनिफॉर्म बार एग्जाम में पूछे गए 1600 सवालों में से 1300 सवालों के जीपीटी ने सही जवाब दिए हैं। चैट जीटीपी इस परीक्षा में फेल हो गया था, लेकिन इसको अपडेट किया और धीरे धीरे अब बहुत बेहतर कर रहा है। इतना ही नहीं, कोर्ट के मुकदमों में भी ये आपकी मदद कर सकता है, मुकदमों को आसान बना सकता है, सवालों के सही जवाब देगा, फाइलों के जल्दी से जल्दी निस्तारण करेगा। जो आजकल बहस चल रही है सीजीआई की, उनको लेकर मैं बात करूं तो GPT-4 कोर्ट में भी बहुत लाभदायक साबित हो सकता है। लो सूट्स फाइल कर सकता है और बता सकता है कि किस धारा में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, किस धारा में क्या कहा गया है। ये सब मुश्किलें अब GPT-4 आसान कर सकता है। ये तो वक्त ही बताएगा कि GPT-4 कितना कामयाब होगा, लेकिन भारत में अब धीरे धीरे युवाओं के बीच GPT-4 की चर्चाएं होने लगी हैं। क्या GPT-4 इंसान को रिप्लेस कर सकता है? हम अभी इसका जवाब नहीं दे सकते, लेकिन इतना जरूर है, GPT-4 को बनाने वाली कंपनी हर तकनीक को इसमें डाल रही है ताकि इंसानों की जो जरूरत है उसको कम से कम किया जा सके। आप घर में अकेले हैं तो मनोरंजन भी इसी के साथ कर सकते हैं। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हो सकता है कि जय हिंद जनाब भी GPT-4 के जरिए ही बनना शुरू हो जाए। धन्यवाद।